नमस्कार सभी को। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा में हम लोग जो पिछली कक्षा में षष्ठ अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना जो अध्ययन कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से शालिनी और उसकी भाभी जो है दोनों रास्ते में जा रही होती है और उस माला और शालिनी के बीच संवाद से शालिनी को ये पता होता है कि उसके भ्राता जो है वो उसके कोक्ष यानी कोख में स्थित शिशु को यदि वो कन्या है तो उसकी हत्या करना चाहते हैं ऐसा। और ये बात सुनकर के शालिनी अपनी भाभी को पुनः घर लेकर के आती है और आगे की बातचीत जो शुरू होती है उसमें संध्या के समय जब उसके भाई राकेश घर आते हैं तो वे भवानी की स्तुति आदि करके जब चाय के लिए सभी एक जगह स्थित होते हैं तब आगे से राकेश और अन्य के बीच का संवाद जो है उसको हम पढ़ेंगे। राकेश कहता है कि माले कि हे माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी, कि तुम चिकित्सिका के प्रति यानी चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन का आश्रय रखती है यानी मौन ही रहती है। तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तदेव उसी समय क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका जिसका नाम अंबिका था पितुः क्रोडे उपविशति पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहं च याचयत, तस्मात् चाकलेहं च याचते, उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को लालन करते हैं यानी प्रेम करते हैं। और चाकलेहम प्रदायताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देने के लिए उसको अपनी गोद से उतारते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, और फिर से माला की ओर वापिस प्रश्न की दृष्टि से देखते हैं उत्तर की आशा में। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, और शालिनी यह सब देख करके उत्तर देती है। शालिनी कहती है भ्राता कि हे भाई त्वं किं ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कुक्षी उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, किस लिए, तुम यह किस लिए जानना चाहते हो। षण्मासानंतरम सर्वे स्पष्टम भविष्यति, कि 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने बाद जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले ये किस लिए प्रयास है, क्यों प्रयास ये किया जा रहा है। राकेश कहता है भगिनी कि अरे बहन त्वं तो जानासि, तुम तो जानती हो, एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, कि हे बहन तुम जानती हो कि हमारे घर में एक अंबिका पुत्र के रूप में है। अस्ति एव, अस्तेव को अलग अलग करेंगे तो अस्ति धन एव, कि हमारे घर में पुत्री के रूप में तो एक अंबिका है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अभी एक पुत्र की आवश्यकता है। तरहि, तो कि इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। शालिनी कहती है तरहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, कि तो कोख के अंदर पुत्री है तो उसको मार देना चाहिए। तीव्र स्वर के साथ कहती है हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, कि तुम हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो, यानी हत्या जैसा अपराध करने के लिए तुम तैयार हो, ये पाप कर्म करने के लिए तुम तैयार हो, सन्नद्ध हो। राकेश कहते हैं न हत्या तो न,
कि नहीं, ये हत्या तो नहीं है। शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति, तो क्या है, निर्घृणम कृत्यम इदम, कि ऐसा जो ये घृणित कार्य है वो और क्या है, सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, क्या तुम ये भूल गए कि हमारे जनक यानी हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया। सहस वो जो है पिताजी वो हमेशा ही सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति, वो हमेशा मनुस्मृति की पंक्ति को उद्धरित करते थे कि आत्मा व जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, कि पुत्र और पुत्री दोनों एक समान हैं। इस प्रकार की मनुस्मृति की पंक्ति को वो उद्धृत करते थे, हमेशा हम ये हमें सिखाते थे। और तुम उसको भूल गए। त्वम भी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसी, और तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसी, कि तुम किस लिए सृष्टि की जो उत्पादक शक्ति है, सृष्टि का जन्म देने वाली है, उस शक्ति का तिरस्कार करते हो, क्या तुम उसका तिरस्कार करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता इदम चिंतयति एव अहम कुंडिता अस्मि, कि तुम्हारे मन में इस प्रकार की कुत्सित बुरी मनोवृत्ति आ गई है, इसको सोचकर ही मैं कुंठित हो जाती हूँ, मैं चिंतित हो जाती हूँ। राकेश कहता है भागिनी कि अरे बहन विरमा रुको, अहम स्वपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिताश्च अस्मि, और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, कि आज से इस प्रकार का दूषित कर्म मैं सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, जैसे अंबिका मेरे हृदय, जैसे जिस प्रकार से अंबिका जो उसकी बड़ी पुत्री है, अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकार रखती है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार से जो आने वाला शिशु है वो भी अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री हो, वो मेरे बराबर स्नेह का अधिकारी होगा। अहम स्वगृहित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, कि मैं अपने इस दूषित विचार के लिए, चिंतन के लिए पश्चातापमग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, कि मैं कैसे भूल गया, मैं इस बात को कैसे भूल गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र एतान पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाक्रिया, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ पर सारे देवता रमण करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। यत्र एतान पूज्यन्ते, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं की जाती, सर्वस्तत्र अफला क्रिया, वहाँ पर सभी प्रकार की क्रियाएं निष्फल होती है, किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो निष्फल होता है। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा है माता, यानी पिता की तुलना में माता को 10 गुणा अधिक श्रेष्ठ बताया है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है, तुमने मुझे श्रेष्ठ मार्ग प्रदर्शित किया, मार्ग दिखाया। भगिनी की अरे बहन, तुमने मुझे मार्ग दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुरसि, कि छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, बड़ी हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, कि अरे भाई पश्चाताप मत करो। तव मनसः अंधकार अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम, कि तुम्हारे मन से प्रसन्न, ये जो अंधकार है वो चला गया है, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये, कि हे भाभी, आगच्छ आओ, सर्वां चिंतां त्यज्य
सभी चिंताओं को छोड़ करके आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु की स्वागत के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञा कुरु, और भैया आप भी प्रतिज्ञा करें, कन्याया रक्षणे तस्याः पाठने दत्तचित्त स्थास्यसि पुत्रीं रक्ष, कि ए भैया कन्याया रक्षणे, कि कन्या की रक्षा में, तस्या पाठने, उसके पाठन में, उसको पढ़ाने में, दत्तचित्त स्थास्यसि, यानी तुम उसमें दत्तचित्त रहोगे, एक चित्त रहोगे, उसमें मन लगाओगे। पुत्रीं रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, पुत्रीं पाठे, पुत्री को पढ़ाओ, पुत्रीं रक्ष पुत्रीं पाठे, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ। ऐसा इति सर्वकारस्य घोषणायं तदेव सार्थिका भविष्यति, कि ये जो सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस प्रकार की जो घोषणा है वो उसी प्रकार से, इसी तरह से सार्थक होगी। यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सब मिलकर के इस चिंतन को यथार्थ रूप में देखेंगे। अंत में लिखा है, या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यात बितः सायिना सेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्साह्यताम। या गार्गी, गार्गी श्रुत चिंतने, वेदों के चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में जो गार्गी जिस प्रकार से थे, नृपनय पांचालिका, राजकार्य में पांचालिका जिस प्रकार से, विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे, जिस प्रकार से अपने पराक्रम के अंदर शत्रुओं को दूर हटाने वाले, शत्रुओं को मार देने वाली लक्ष्मी यानी लक्ष्मीबाई थी। और गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, विज्ञान क्षेत्र के अंदर कल्पना। इंद्र उद्योगपते, इंद्रोद्योगपते, इंदिरा गांधी उद्योगपति, अपने कर्म फल जो कर्मठ पथ पर इंदिरा गांधी। खेल जगते ख्यात वितय साइना, और खेल जगत में जिस प्रकार से साइना है। सायम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला, कि वह जो स्त्री है वो सभी दिशाओं में, सभी सर्वासु दिक्षु सकलासु दिक्षु, सभी दिशाओं के अंदर सबला सर्वे सदोत्साह्यताम, सभी को उसका उत्साहित करना चाहिए, उत्थान करना चाहिए कि वो सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से ये इस अध्याय से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सदैव हमें पुत्र और पुत्री को एक समभाव से देखना चाहिए। किसी भी प्रकार से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है जिसमें पुत्र पुत्री को सम माना गया है, उस प्रकार की जो मानसिकता जो वर्तमान में फैलाई जा रही है, पुत्र पुत्री को समान माने, ऐसा जो विचार चलाया जा रहा है, जबकि हमारे भारतीय सभ्यता के अंदर ये सदैव से चला आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार की हमने कभी पुत्र पुत्री को अलग करने की जो बात है वो स्वीकार की ही नहीं। तो हमें कभी भी पुत्र पुत्री को अलग नहीं मानना चाहिए, दोनों को एक समान मानना चाहिए। आगे की कक्षा में हम लोग इसी अध्याय के प्रश्नोत्तर की ओर अपना अध्ययन करेंगे। तब तक हरि ओम